मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शालों। दोस्तों, वर्तमान में देश का राजनीतिक परिस्थिति इतनी तेजी से बदल रहा है, ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो हर एक मुद्दा महत्वपूर्ण है। समझ नहीं आ रहा है कि किन मुद्दों को लिया जाए और किन को छोड़ा जाए। छोड़ने के लायक कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण सभी मुद्दों पे काम करना संभव इस समय नहीं है। इसलिए कुछ ही ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो किया गया है उस विषय के ऊपर, जिस मास्टर स्ट्रोक ने तमाम मोदी विरोधी दल और उनके नेताओं के पिछवाड़े में मिर्ची लगा दिया है। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी विरोधी दलों के सामने ऐसे ऐसे मुद्दे लाकर खड़े कर दिए हैं जिन मुद्दों पे इन मोदी विरोधी दल और उनके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जवाब क्या दे। उन मुद्दों का ये विरोध करे या समर्थन करे। दरअसल इन मोदी विरोधी दल का जो नेता है, इनको अब तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका मुकाबला किससे है। इसका मुकाबला एक ऐसे नेता से है जो 24 आवर्स राजनीति करते हैं। वो हमेशा राजनीतिक मोड में ही रहते हैं। वो किसी ऐसी कमरे में बैठकर राजनीति करने वाले लोग नहीं है और ना ही उनका संगठन ऐसा है। और ऐसे व्यक्ति का मुकाबला करने के लिए वही व्यक्ति सक्षम हो सकता है जो इस व्यक्ति के बराबर की राजनीति करने का क्षमता रखता है। दरअसल पिछले कुछ समय से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार एक पर एक फैसले ले रही है, जिस तरीके से मोदी विरोधी दल के नेताओं के सामने मुसीबतें खड़ा कर रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार और उनके सरकार के फैसलों के सामने ये तमाम मोदी विरोधी दल का सारा एजेंडा ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मणिपुर घटना के बाद मोदी विरोधी दल ने मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन को नरेंद्र मोदी ने उसी मोदी विरोधी दल के खिलाफ बना दिया, जिस पर इस देश का जनता भी सहमत हुआ कि ये जो मोदी विरोधी दल जो नाटक कर रहा था कि हम मणिपुर मुद्दे पे बड़े गंभीर है, लेकिन जब संसद में नरेंद्र मोदी उस विषय पे चर्चा किया तो ये मोदी विरोधी दल संसद से बाहर काट कर गए, ये उस चर्चा में शामिल नहीं हुए। उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं किया था कि नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को 15 अगस्त के दिन लाल किले से के संबोधन में बोलेंगे, जिस मुद्दे को मुद्दा बनाकर देश का विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को घेरने का कोशिश कर रहा है। जी, और ये वही मुद्दा था जो मणिपुर का मुद्दा था। और मणिपुर के मुद्दे पे किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने तमाम मोदी विरोधी दलों को बैक फुट पे धकेल दिया। उसके बाद अभी संसद का विशेष सत्र बुला लिया, उस पर भी मोदी विरोधी दलों को समझ नहीं आ रहा है कि वो उसका विरोध करेगी समर्थन। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आ गया। इन सभी मुद्दों से मोदी विरोधी दल उभरा ही नहीं था कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया मुद्दा इनके सामने रख दिया, और यह एक ऐसा मुद्दा रख दिया जिस मुद्दे पे आज से ही नहीं, आजादी के समय से थोड़ा बहुत चर्चा हो रहा था। एक बड़े वर्ग का एक मांग रहा है ये, जिस मुद्दे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब ला कर रखा। दरअसल नया जो मुद्दा है वह मुद्दा है भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भारत देश का जो ऑफिशियल नाम है वो इंडिया के बजाय भारत रखने को अभी रखा नहीं गया है, और मुझे नहीं लगता रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इस देश का नाम भारत है। यह वह नाम है जिसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। हमें तथाकथित आजादी बेशक 1947 में मिली, लेकिन यह भारत 1947 में नहीं बना है। यह भारत और इसका यह पवित्र भूमि लाखों हजारों वर्ष पुराना है। इसलिए हमें कोई दलाल इतिहासकार अगर ये कहता है कि इस भारत का खोज कोई वास्को डिगामा नाम का कोई पागल व्यक्ति ने किया था, तो इस इतिहास पे हमें बिल्कुल भी गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत वह भूमि है जिसका इतिहास अपने आप में लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। दरअसल आजादी के समय इस देश का बागडोर जिन नेताओं के हाथ में था वो अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी सोच से इतने प्रभावित थे कि आजादी के बाद भी उनको यह समझ नहीं आया कि अब हम आजाद हो गए हैं
और हमें अपने देश के लिए अपना नाम रखने की जरूरत है। इसी के साथ पाकिस्तान आजाद हुआ, उसने किसी भी अंग्रेजी दलाल के द्वारा सुझाए गए किसी नाम को नहीं रखा, उन्होंने अपना स्वतंत्र नाम रखा। लेकिन भारत का सत्ता आजादी के बाद जिन अंग्रेजी दलालों के हाथ में मिला था, उन दलालों ने अंग्रेजी हुकूमत से प्रभावित होकर, अंग्रेजी शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर इस देश का नाम भारत रखने के बजाय इंडिया रखा। जिस समय देश का नाम संविधान सभा में बहस हो रहा था, उस बहस के दौरान 18 नवंबर 1949 को जब देश के नाम पर संविधान सभा में तीखी बहस हुई, उस बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्य एचवी कामत ने अंबेडकर समिति के उस मसौदे का जमकर विरोध किया जिसमें देश का दो नाम था, इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी उसी समय रखा था। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। देश के नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में सिर्फ कामत ही अकेला नहीं था। उस समय संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया यानी भारत किसी देश का नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया था। साथ ही चीनी यात्री हेंग सांग के लेखों का हवाला देते हुए कहा था कि देश का मूल नाम भारत ही है और भारत ही होना चाहिए। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारों के साथ लड़ा था, इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बहस में आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य केवी राव ने भी दो नामों पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद बीएम गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हर गोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत रखने का समर्थन किया था। हालांकि इन तर्कों पर उनकी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से तीखी बहस। अब अम्बेडकर जी का क्या मजबूरी था कि उन्होंने भारत का नाम इस तरीके से एक देश का नाम दो रखा, एक अंग्रेजी नाम अलग और हिंदी नाम अलग, जबकि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस देश का हिंदी नाम का अनुवाद इंग्लिश में कुछ और होता है। और जो लोग आज भारत शब्द पे आपत्ति जता रहे हैं और इंडिया का समर्थन कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि इंडिया नाम के पीछे का लॉजिक क्या है, किस इतिहास से जुड़ा हुआ ये इंडिया, जबकि भारत के लिए अनेकों उदाहरण है। भारत के इतिहास और प्राचीन ग्रंथों से जुड़ा हुआ अनेकों उदाहरण है, जिसका वर्णन संविधान सभा के बहस के दौरान एचवी कामत ने किया। और हम सभी को भी पता है, हम सभी ने दूसरे क्लास की किताब में पढ़ा था कि इस देश में भारत नाम का एक वीर बालक ऐसा हुआ था, इन्होंने अपने बचपन में शेरों को बच्चों के साथ खेला करता था, शेरों के साथ और रहा करता था, उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांतों का गिनती करता था, और उसी वीर बालक भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था। इस तरह की अनेकों कहानियां हैं अलग अलग, लेकिन सभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और दर्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया का जुड़ाव कहां से? इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक अंग्रेजी नाम है जो अंग्रेजों ने अपने सहूलियत के लिए दिया था, और सहूलियत से ज्यादा उसने अंग्रेजी नाम इसलिए दिया कि भारत के लोगों को हमेशा यह एहसास रहे कि आज जो तुम ये नाम ही उपयोग कर रहे हो ये हमारा दिया हुआ नाम है और तुम हमारा एक कालखंड में गुलाम रहे हो। और इसी तरह के गुलामी को, दास्ता को मिटाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि हमें अपने देश से गुलामी के उन हर एक प्रतीक चिन्हों को मिटाना है जो हमें कहीं न कहीं अपने सभ्यता, संस्कृति और विरासत में गर्व करने से रोकता है। और आज जो कांग्रेस पार्टी भारत शब्द पर आपत्ति जता रही है, ये कांग्रेसी दलाल कितने दोहरे मानसिकता के होते हैं कि इसी कांग्रेस पार्टी के एक सांसद 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद संताराम नाइक ने 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए थे और उन्होंने
संविधान से इंडिया शब्द हटाने का मांग किया था। अब ये कांग्रेसी कहाँ थे? कांग्रेस का सांसद जब संसद में प्राइवेट मेंबर बिल 2010 और 12 में लाया था और उन्होंने मांग किया था कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, तो इस तरह का कोई बवाल क्यों नहीं हुआ इस देश? और आज भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया के जगह भारत शब्द उपयोग करने पे इतना बवाल क्यों है? जबकि इसी इंडिया शब्द को हटाने के लिए 2016 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई और उन याचिकाकर्ताओं ने मांग किया कि सब भारत के संविधान से इस इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। लेकिन 2020 में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े साहब ने 3 जजों के बेंच के साथ इस पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि इस याचिका का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भारत और इंडिया दोनों ही नामों को भारतीय संविधान का दर्जा प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह भारत के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस शब्द का उपयोग करेगा। तो जब देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये भारत के लोग यह तय करेगा कि वो किस शब्द का उपयोग करेगा, भारत या इंडिया का, तो फिर भारत के राष्ट्रपति ने अगर भारत शब्द का उपयोग किया तो इन अंग्रेजी दलालों को दिक्कत क्या है? दरअसल इस भारत और इंडिया का शब्द ने एक चीज और स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट यह कर दिया कि आप लोगों को जो व्यक्ति हर एक टीवी के बहस या चलते फिरते सड़कों पे या चाय के दुकानों पे कह देते हैं कि आरएसएस और उनसे जुड़े हुए लोग अंग्रेजों का दलाली करता था, आज इंडिया शब्द ने उन अंग्रेजों को दलालों के मुंह का मुखौटा हटा दिया है। आप गौर कीजिए कि अगर आरएसएस और उनसे जुड़े हुए लोग अंग्रेजों का दलाली करता था तो आज अंग्रेजों के दिए हुए नाम को अगर परिवर्तन कर दिया भारत के राष्ट्रपति ने तो आपत्ति किसे होना चाहिए था? जो अंग्रेजों का दलाल था उसे ही होना चाहिए था ना। तो फिर आज आपत्ति किसे हुआ है? कौन आपत्ति कर रहा है इंडिया शब्द को बदलने से? और आज जो आपत्ति कर रहा है सच में अतीत से लेकर वर्तमान तक अंग्रेजों का नंबर 1 दलाल यही लोग रहा है। इन्हीं का पूर्वज और बाप दादा अंग्रेजों का दलाल रहा है। आज जो लोग कहता है कि आजादी के लड़ाई में आरएसएस का सहयोग नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का सहयोग नहीं है, हिंदू महासभा का सहयोग नहीं है, उन दलालों को आज ये इंडिया शब्द ने नंगा कर दिया कि किस तरह से अंग्रेजों के दिए हुए नाम को हटाने से इन अंग्रेजी दलालों को परेशानी हुआ है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश के नाम को बदल रहे हैं, सबसे बड़ा मूर्ख है। बदलने की आवश्यकता ही कहाँ है जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये देश के लोगों का भी अधिकार है कि वो किस नाम का उपयोग करेंगे, तो इसमें बदलना क्या है? भाई भारत भी संविधान के द्वारा सुझाया गया नाम है और इंडिया भी, हम इंडिया के जगह भारत का उपयोग करेंगे, दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन दिक्कत है क्योंकि अगर इंडिया शब्द का उपयोग गौण हो गया, इंडिया शब्द का उपयोग खत्म हो गया, तो फिर ये जो अंग्रेजों का दलाल है उनका क्या होगा, जिन्होंने अंग्रेजों के नाम पे अपने एलायंस का नाम रखा है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी राजनीति ने देश के विपक्षी दलों को भारत द्रोह पे ले आई है और ये विपक्षी दल इतने मूड और जाहिल है कि ये मोदी विरोध के नाम पे भारत द्रोह करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मोदी विरोध के नाम पे इतने पागल हो गए हैं कि पहले मोदी विरोध, फिर हिंदू विरोध, सनातन को खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं और उसके बाद अब ये भारत द्रोह पे उतर गए। भारत शब्द से इनको आपत्ति है, जबकि यही लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अरे जब तुम्हें भारत सबसे इतनी आपत्ति है तो फिर भारत की जगह इंडिया जोड़ो यात्रा निकालो ना भाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कर रहा है वो वाकई ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काम ऐसा होना चाहिए जिसको हजारों साल तक याद रखा जाए। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इंडिया शब्द के जगह अगर भारत शब्द का उपयोग करने अनिवार्य कर देता है तो वाकई यह एक ऐसा काम होगा जिसको हजारों साल तक याद किया जाएगा। तो जो मोदी विरोधी दल है वो मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं
और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कई वर्षों तक इन मोदी विरोधी दलों के सीने पर दाल डलता रहेगा। चाहे वो भारत का अपना संसद भवन हो या भारत का अपना वो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान हो, काशी से लेकर महाकाल तक, बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये सब ऐसे परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हजारों साल तक याद किया जाएगा। और शायद इसी वजह से तमाम मोदी विरोधी दल बौखलाए हुए हैं। तो इनके बौखलाने से क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है। इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश का जनता जो चाहेगा वही हो, किसी नेता या किसी दल के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।